हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए रेशो क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें पूरा कंसेप्ट समझाया है रेशो का। अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले आप कंसेप्ट की वीडियो देखिए ताकि आपको जो रेशो का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हमें रेशोज गिवन है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जो रेशो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। मतलब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म का? आप जी ये नंबर्स देख रहे हैं 4 और 6। कोई ऐसा टेबल है, कॉमन टेबल, जिसपे ये दोनों जो हैं वो कैंसिल होंगे। तो हमने वो कॉमन टेबल ढूंढना है और इनको कैंसिल करना है ताकि जो हमारे बाद में कैंसिल करने के बाद नंबर्स बच जाएं वो सिर्फ 1 पे डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और नंबर पे डिविजिबल ना हो। तो इनका जो HCF आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये किस पे डिविजिबल है। तो उसके लिए आपको वैसे तो नंबर्स देख के पता, काफ़ी चीज़ें तो नंबर्स देख के पता चल जाती हैं, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं पता चलता तो आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो जैसे ये 4 1 द 4, ये आ गया 2। अब ये 4 यहाँ पे आ गया तो 2 2 द 4। तो हमें इसका HCF मिल गया 2। तो HCF हमें यही बताता है सबसे हाईएस्ट नंबर जिसपे ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे। तो ये 4 बाय 6 रेशो यही होती है। 4 ऊपर लिखा जाएगा, 6 नीचे। तो अब 2 के टेबल पे मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो अब रेशो जो बन गई 2:3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर आप अब इसका HCF निकालेंगे, 2 1 द 2, 1, ये 2 यहाँ पे, तो अब HCF कितना आ गया? 1। तो मीन्स ये रेशो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। सेकेंड है 48/54। तो ज़रूरी नहीं है आप सबसे बड़े नंबर से ही शुरू करेंगे, छोटे नंबर से शुरू कर सकते हैं। जैसे ये 2 पे आप इसको पहले काट सकते हैं। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द। अब 3 के टेबल पे 3 9 द, 3 8 द। तो रेशो आ गई 8:9। थर्ड है 200/250। तो ये 0 के साथ तो 0 कैंसिल। 5 के टेबल पे मैं इसको कैंसिल करूंगी। 5 4 द 20, 5 5 द 25। तो 4/5, 4:5। नेक्स्ट है हमारे पास 5 kg रेशो 800 ग्राम्स। सो जब मैंने रेशो का कंसेप्ट आपको समझाया था तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे। एक तो जो रेशो होता है वो यूनिट लेस होता है। जो आंसर रेशो का निकालेंगे उसके साथ कभी भी यूनिट्स नहीं आते। रेशो जब भी निकालते हैं वो सेम तरह की क्वांटिटीज़ की रेशो निकालते हैं। मतलब अगर आप वेट की निकाल रहे हो तो दूसरी तरफ भी वेट ही होगा। थर्ड चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपके यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये केजी में है, ये ग्राम्स में है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 1 kg किसके इक्वल होता है? हमारे पास 1000 ग्राम्स के। तो 5 kg किसके इक्वल होगा? 5000 ग्राम्स। तो अभी मैं इसको 5 kg अपॉन 800 ग्राम्स है। तो 5 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 5000 ग्राम्स, और ये आ गया 800 ग्राम्स। तो ये तो हुई हमारी कन्वर्जन। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो रेशो में आप इसको कैसे लिखोगे? 5000/800। तो ये कैंसिल। तो इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं। 25, ये 4। तो रेशो आ गई 25:4। नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर और नीचे है 2 मीटर। तो इनके भी यूनिट सेम करते हैं। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर किसके इक्वल होगा? 200 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? 30 सेंटीमीटर तो एज सच रहेगा। 2 मीटर क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 30/200।
तो 3:20। नेक्स्ट है 3 मीटर अपॉन 90 सेंटीमीटर। अगेन इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ये आ गया 300 अपॉन 90। तो 3 के टेबल पे 3 3 दा, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 10/3, सो 10:3। आपने इसको तब तक काटते जाना है जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता, मतलब दोनों नंबर्स का HCF 1 नहीं आ जाता। फोर्थ पार्ट है 2 ईयर 9 मंथ्स। अब हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 12 × 2 दैट इज 24 मंथ। तो ये है 2 ईयर अपॉन 9 मंथ। 2 ईयर को आप क्या लिख सकते हैं, 24 मंथ अपॉन 9 मंथ। तो ये आ गया हमारे पास 24 अपॉन 9। तो 3 3 दा, 3 8 दा, जो 8:3। फिफ्थ वन इज 1 hour 45 minute। सो 1 hour में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट। तो ये है 1 hour अपॉन 45 मिनट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 hour को क्या लिखेंगे, 60 मिनट अपॉन 45 मिनट। सो 5 9 दा, 5 12 दा, 3 3 दा, 3 4 दा, तो 4:3। नेक्स्ट है 4 मिनट 45 सेकेंड। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने होंगे, 4 × 60 दैट इज 240 सेकेंड। तो ये है 4 मिनट अपॉन 45 सेकेंड। 4 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 240 सेकेंड, नीचे है 45। तो ये कैंसिल हो जाएगा 15 पे, 3 दा, 15 1 दा 15, ये आ गया 90 इज 16। तो ये आ गया 16/3। तो पहले आप इसको 5 के टेबल पे भी दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। देन आप देख लीजिए जिस टेबल पे ये कैंसिल होते हैं कॉमन टेबल होना चाहिए दोनों नंबर्स को कैंसिल करने के लिए। सो दिस इज 16:3। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट है 1:2 रेशो 2 1/2। तो देखिए अब ये मिक्स्ड फॉर्म में आपको गिवन है। सो 2 × 1, जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 2 ये हो गया 3/2 रेशो 2 to the 4 + 1 5/2। अब देखो इसको आगे करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड तो 3/2 है, रेशो के बाद जो लिखा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, मतलब यहाँ पे आएगा इंटू 5/, आप चाहो तो इसको ऐसे कैंसिल करके ये 3/5 आ गया विच इज 3:5। और इसको करने का सेकंड मेथड क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, तो ये 2/5। रिवर्स ये क्यों हुआ, तो लॉजिक तो यही है कि ये बेसिकली इसका क्या मतलब है 3/2, इसके नीचे आ गया 5/2। तो डिवाइड की जगह अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो इस फ्रैक्शन को नीचे वाली को उल्टा करके लिख दिया, तब भी आपका आंसर 3:5 आ गया। सेकेंड है 3 1/2 रेशो 7, इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 6 + 1 7/2 रेशो 7। तो ये 7/2 के नीचे 7, इसको ये 2 मैंने नीचे लिख लिया, 7 नीचे ऑलरेडी है, ये कैंसिल, तो ये 1/2 दैट इज 1:2। थर्ड पार्ट है इसका 2 1/3 रेशो 3 1/2 रेशो 1 1/4। तो चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3 रेशो, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/2 रेशो, ये आ गया 5/4। अब देखिए ये 3 रेशो है, मतलब 3 वैल्यूज़ की रेशो है। तो इसको करने का इजी मेथड क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? सबसे इजी है कि जो भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो मैं एलसीएम लूँगी 3, 2 और 4 का। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12। अब हर एक रेशो को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7/3 इंटू 12 रेशो, 7/2 इंटू 12 रेशो, 5/4 इंटू 12। तो 3 4 दा, 2 6 दा, 4 3 दा। तो 7 इंटू 4 ये आ गया 28 रेशो, 6 इंटू 7 42 रेशो, 5 इंटू 3 15। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी 28 रेशो 42 रेशो 15। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर रेशो 4x। तो ये एक्स स्क्वेयर बाय 4x। एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स अपॉन 4x। तो x के साथ x कैंसिल, ये आ गया x अपॉन 4 विच इज x रेशो 4। सी पार्ट का फिफ्थ है 2.5 रेशो 1.5। तो ये है 2.5 अपॉन 1.5। तो मैं डेसिमल हटा दूंगी। 2.5 का डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, 1.5 का डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 चला गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो 5 5 दा, 5 3 दा। सो ये आ गया 5/3 विच इज 5 रेशो 3। नेक्स्ट है 2.5 रेशो 5। तो ये हुआ 2.5 अपॉन 5। सो मैंने 2.5 का डेसिमल हटाया तो बाय 10 आ जाएगा इंटू 5। सो 5 5 दा, 5 2 दा। तो ये आ गया 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1 रेशो 2। क्वेश्चन नंबर 2, a field is 80 meter long and 60 meter wide. Find the ratio of its width to its length. हमें width गिवन है 60 मीटर, लेंथ गिवन है 80 मीटर। उसने बोला है कि रेशो फाइंड करो। अब रेशो में आपने ध्यान में रखना है पहले क्या चीज़ पूछी है, पहले पूछी है विड्थ, विड्थ टू लेंथ, विड्थ ऊपर लेंथ नीचे, इसकी रेशो फाइंड करनी है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो विड्थ रेशो लेंथ, तो ये फाइंड करनी है। तो पहले विड्थ है तो पहले विड्थ की भी वैल्यू 60 रेशो, देन लेंथ है उसके बाद लेंथ की वैल्यू, तो 60 रेशो 80। इसको कैसे लिखेंगे, 60 अपॉन 80, तो ये कैंसिल। 2 के टेबल पे 2 3 ज़ा 2 4 दा, तो 3/4 और 3 रेशो 4। सो विड्थ रेशो लेंथ हमारे पास आ गई 3 रेशो 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि कई बार लेंथ पहले लिख देते हैं, विड्थ बाद में लिखते हैं। जो चीज़ पहले पूछी है वो आपकी रेशो में पहला पैरामीटर आएगा, जो बाद में पूछा है वो सेकंड पैरामीटर बनेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। अगर रेशो 3 रेशो 4 है किसी भी क्वांटिटी की और 4 रेशो 3, तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। तो कभी भी A रेशो B इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू B रेशो A, तो ये ध्यान में रखना है। सो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।